संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। खासतौर पर दिसंबर में हुई घटनाओं के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जवाबदेही, निष्पक्ष जांच और शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल बांग्लादेश में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या कर दी गई। शरीफ उस्मान बिन हादी पिछले साल हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरे माने जाते थे और युवाओं के बीच उनका खासा प्रभाव था। 12 दिसंबर को ढाका में उनकी हत्या के बाद राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। देखते ही देखते ये विरोध कई जगहों पर हिंसा और अशांति में बदल गया, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने लगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। गुटेरेस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से मांग की कि इस हत्या की तत्काल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक और सामाजिक पक्षों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की ताकि हालात और न बिगड़े। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्टर टर्क ने भी शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा, खासकर राजनीतिक हिंसा, समाज को और अधिक विभाजित करती है। वोल्टर टर्क ने सभी से हिंसा से बचने और बदले की भावना न अपनाने की अपील की। उनके अनुसार बदले की कार्रवाई केवल तनाव और अविश्वास को बढ़ाती है और अंततः सभी के मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून के दायरे में रहकर न्याय सुनिश्चित किया जाना ही स्थायी समाधान है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा कि बांग्लादेश में या किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पहचान कुछ भी हो। संयुक्त राष्ट्र के बयानों में चिंता भी सामने आई कि हादी की मौत के बाद हिंसा भड़कने से अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ी है। इन घटनाओं ने देश में सामाजिक ताने-बाने को कमजोर किया है और डर का माहौल पैदा किया है। यूएन ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित माहौल देना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी शर्त है। ये सभी बयान मुख्य रूप से 19 दिसंबर 2025 और उसके बाद के हैं, जब शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद देश में तनाव और हिंसा तेज हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी संकेत दिया कि फरवरी 2026 में होने वाले आगामी चुनाव से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा और नागरिक स्थान की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई है। यूएन का मानना है कि यदि समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो इसका असर चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़ सकता है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार, जो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में काम कर रही है, से स्पष्ट रूप से कहा है कि वो जवाबदेही सुनिश्चित करे, मानवाधिकारों का सम्मान करे और हर हाल में हिंसा को रोके। यूएन के अनुसार कानून का शासन, निष्पक्ष जांच और सभी नागरिकों की सुरक्षा ही देश के मौजूदा संकट को कम कर सकती है। हाल की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र का फोकस साफ तौर पर शांति बहाली, हिंसा रोकने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।